कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दस कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि निकाह को आसान कर और जिना को सख्त कर। लेकिन आज दौर हाज़िरा में फैशन की तौर पर आज हम अपने बेटे और बेटियों को उम्र की उस दहलीज पर ले जाते हैं जहां पर गुनाह अज़ीम होने का खतरा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी करना सुन्नत है, लेकिन शादी करना बाज़ उलमा फरमाते हैं फर्ज है, बाज़ फरमाते हैं वाजिब है। ये तीन शराइत हैं जो आप सुन रहे हैं। खुदा की कसम, अगर हमें शादी की शर्त अव्वल मालूम हो जाए, शर्त अव्वल मालूम हो जाए और शर्त अव्वल में जो आग लगा रहे हैं उनके गुनाहों के बारे में अगर मालूम हो जाए तो खुदा की कसम कोई ऐसा बेटा और बेटी ना रहेगा जिसका वक्त मुकर्ररा पर निकाह ना होगा। सुन्नते रसूल ये है कि बेटा और बेटी जवान हो जाए, माँ बाप का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उनका हक बनता है। अगर वो कुछ देना चाहते हैं अपनी औलाद को तो सबसे पहले उनका निकाह। निकाह कौन सा होगा? मेरे आका फरमाते हैं सादगी के साथ निकाह हो, मस्जिद में बैठ के निकाह हो, दिन जुमे का हो और मस्जिद के अंदर निकाह हो। बाद में चौहारे बांटे जाए, वो भी लड़कों की तरफ, लड़के वाले की तरफ से बांटे जाए। कुछ भी इसके अंदर मौजूद नहीं। जितना और इसके अलावा कुछ हो रहा है, जैसे रिश्ते का देखना, जैसे इसके अलावा मंगनी के नाम पर, अपनाने के नाम पर जोड़ा घोड़ा, नकदी पैसा रुपया सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ फजूल है, सब कुछ फजूल है। आका फरमाते हैं इन चीजों के लिए, निकाह के लिए ये सब चीजें जायज नहीं है। इसलिए अगर निकाह करना है तो सादगी के साथ करो, ताकि ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम शांति का पैगाम देता है, खुशी का पैगाम देता है। ये शांति का सुकून का मरकज है। इस राह पर जो भी आ जाता है सुकून की जिंदगी जीता है। मेरे आका ने मिसाल देते हुए फरमाया था कि अगर मेरी उम्मत पर किसी के पास में, मेरी उम्मत में किसी के पास अगर 40 बेटियां भी हों तो उसको रात को जागने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने निकाह अव्वल करने के बाद में ये फरमा दिया, देखो खदीजा कितना सोना लेकर आई है, चांदी लेकर आई है, लेकिन नबी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका ने सारा सोना और चांदी गरीबों और यतीमों में बांट दिया। कुछ भी आप अपने घर में लेकर नहीं आए। क्यों नहीं लेकर आए? अगर दहेज लेना जायज होता तो मेरे आका खदीजा के साथ लाया हुआ जितना सोना और चांदी और जितना मालो ज़र था मेरे आका अपने घर ले जा सकते थे। लेकिन उम्मत को पैगाम दिया कि दहेज लेने की चीज नहीं है, इससे नफरत करो। इससे नफरत जब तक करोगे नहीं तुम जिना को आसान कर नहीं पाओगे। जिना को इतना सख्त कर दो, इतना सख्त कर दो कि इसको मौका ना मिले और तुम्हारे बेटा और बेटों की शादियां हो। इसलिए बात करना चाहता हूँ, माल दौलत मांगने वालों और अपने बेटों के बलबूते पर बेटियों को सख्त नजरों से घर में रखने वालों, माल दौलत के लिए बेटियों को प्रताड़ित करने वालों, उनको मारने वालों, माल दौलत का ताना देने वालों, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। अगर किसी बंदे ने बंदे से और रब की दी हुई दौलत बेटे के जरिए अगर कोई माल दौलत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कभी माफ नहीं फरमाएगा। जिसने अपने बेटे के नाम पर बेटी वाले से कभी माफ नहीं फरमाएगा। रब फरमाता है कि मेरी रहमत का दरवाजा खुला है, तूने बंदे से क्यों मांगा है? काश अगर वही मुझसे मांगा होता तो मैं तुझे बेशुमार रहमतों से नवाज देता।
लेकिन तू बेटे से मांग रहा है, बेटे के बलबूते पर मांग रहा है, बेटे के जरिए बेटी वाले को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको इजा दे रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है। अगर तूने मेरे बंदे पर कोई तकलीफ दी तो यकीनन मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। इसलिए रब फरमाता है अगर मैं तुम्हें बीमारी भी देता हूँ तो उसमें मेरा प्यार होता है, मैं तुम्हें बुखार देता हूँ तो उसमें मेरा प्यार होता है, मैं तुम्हें शिफा भी दे देता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा कर देता हूँ, मैं तुझे अपनी रहमतों के शामियाने में ले लेता हूँ, मैं अपने बंदों को तकलीफ नहीं देता। इसलिए अल्लाह फरमाता है अगर मेरा बंदा अपने भाई को तकलीफ देता है तो वो मुझे नाराज करता है। यकीन मानिए जब रब इतना प्यार करता है अपने बंदों से तो बंदे को कोई हक नहीं कि उसके बंदे को परेशान किया जाए। इसलिए उसने अपना नबी भेजा कि जाओ मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब तुम जाओ तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर के जाओ ताकि मेरे बंदों को शादियां करना आ जाए, खाना आ जाए, पीना आ जाए, सोना आ जाए, इंसाफ करना आ जाए, अदल करना आ जाए, यहाँ तक नहीं खाना पीना आ जाए। आज हम शादियों में किस तरह खाते हैं, किस तरह आज हमारे खाने हो गए हैं, किस तरह की डिमांडें हो गई हैं, किस तरह की बेहुरमती हो गई है, किस तरह हम बेबरहाना घूमने लगे हैं, किस तरह बेहयाई हो गई है। कभी हमने नहीं सोचा कि शादी का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी अपनी दौलत को दिखाएं, बल्कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शराबी बेटे को न करें बल्कि किसी गरीब को दे दें और उसको माल और दौलत दे दें ताकि अल्लाह के घर भी तुम्हें सवाब मिले और दुनिया में भी उसका शुक्र करने वाला दुनिया में मौजूद रहेगा जब तक तुम्हारा शुक्र अदा करता रहेगा। लेकिन आज अगर कोई अमीर लड़का है और वो शराबी है, जुआरी है, माल दौलत उसके पास है तो बेटी वाला कर देता है, कोई बात नहीं है, ये शराबी ही तो पीता है, ये गुनाहें तो करता है, इसमें क्या बुराई है। ये बुराई जो उसको नजर नहीं आ रही है पैसे के बलबूते पर, काश किसी बेटी को लेकर के किसी गरीब के हाथ में दे दिया होता तो वो बेटी वाला जिसने बेटी को लिया है खुदा की कसम इसके कदमों से बरकतें हो जाती और वो आज बारात वाला जरूर है लेकिन कल महलों वाला हो सकता है, क्योंकि रब की रहमत नहीं है। वो जिसको चाहता है वो तो इज्जत मन तशा व ज़िल्ल मन तशा, जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। वो देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। इसीलिए हमें तौबा करना है और शरीयत मुस्तफ़ा को पाबंदी के साथ पकड़ के चलना है और आइंदा कभी हमें चाहिए कि हम अपने